प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च कर लेना है pmay-urban.gov.in। इतना लिख के सर्च करेंगे तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई फॉर PMAY-U-2.0 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है और नीचे की तरफ आना है, क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आवेदक के परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका विवरण होना चाहिए, आवेदक के पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, आवेदक के पास आवेदक या उसके परिवार का जो भी मुखिया है उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे आपको 100 KB के अंदर PDF फाइल में अपलोड करना होगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप अपना आवास बनवाएंगे उस कस्बे के अंदर, तो वहाँ का जो भी भूमि का दस्तावेज है उसको आपको 1 MB के अंदर एक PDF फाइल बना के अपलोड करना होता है। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास अवेलेबल हैं तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। हाउस होल्ड एनुअल इनकम में जो भी आपका आय प्रमाण पत्र उसमें इनकम दी गई है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। आप इनकम जो है अपने आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट वर्टिकल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिशरी लीड कंस्ट्रक्शन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या भारत के अंदर कहीं भी आपका कोई पक्का मकान है। अगर है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 20 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत कोई भी लाभ लिया है। तो यहाँ पर आपको लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करना है, अगर कोई लाभ नहीं लिया है तो आपके नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो आधार ऑथेंटिकेशन है कस्टमर का उसका जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन में जो भी आवेदक है उसका आधार नंबर एंटर करेंगे, आधार के अकॉर्डिंग ही मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको जो भी कंसेंट है इस पर आपको टिक कर देना है और जनरेट OTP के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। कंसेंट पर टिक करने के बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उस पर आपको ओके करना है। अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, आपको OTP को एंटर करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन का ओपन हो जाएगा। अब 5 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होता है, जैसा कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल, फैमिली मेम्बर डिटेल, हाउस होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल, इन आपको 5 चरणों में इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल को फिलअप करेंगे। तो आधार से आपको यहाँ पर आपका नाम आधार नंबर देखने को मिल चुका होगा। अब पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है तो डाल सकते हैं। इसके बाद आधार के अकॉर्डिंग जन्मतिथि फिल करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल ID एंटर करेंगे। इसके बाद जो भी जेंडर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, वैवाहिक स्थिति यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आवेदक है या भी आवेदिका है तो उसका जो भी फादर हैं या मदर हैं उसकी डिटेल फिल करनी होगी। अगर फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो श्री की जगह पे आपको लेट यानी स्वर्गीय पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अगर मृतक हैं तो केवल नाम ही एंटर करना होगा, आधार नंबर एंटर करना नहीं होता है। इसी तरह से आप अपने माताजी की जो डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। अगर एक्सपायर हो चुकी हैं तो आपको श्रीमती की जगह पे लेट यानी स्वर्गीय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर केवल नाम डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद रोजगार की स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो भी आवेदक या आवेदिका है उसकी रोजगार की स्थिति सिलेक्ट करेंगे। आवेदक का जो भी व्यवसाय है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। व्यवसाय सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको धर्म सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। शैक्षणिक योग्यता जो भी है आवेदक के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपने PM स्वनिधि के अंतर्गत या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या कोई भी आप इस तरह के लाभार्थी हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है।
नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फैमिली मेम्बर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी फैमिली मेम्बर को आप ऐड कर चुके हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और भी बच्चों को ऐड करना चाहते हैं उनका नाम ऐड करेंगे, जन्म तिथि ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर एंटर करना है, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो भी मेंबर है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। हाउस होल्ड डिटेल में ऑटोमेटिक सभी डिटेल आपको फिलअप मिलेगी। यहाँ पर केवल आपको जो भी आवेदक है उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना होता है, जिसका साइज PDF में 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पूछा जा रहा है कि इस कस्बे में आप कितने समय से रह रहे हैं, तो वर्षों में आप जो भी आपके अकॉर्डिंग वर्षें हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है जो घर का स्वामित्व है, अगर आपका है कच्चा पक्का जैसा भी है तो ऑन पे सिलेक्ट करके आप कच्चा या पक्का सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंट पे है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हाउस नहीं है तो आपको नो हाउस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी घर का स्वामित्व है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब एड्रेस डिटेल में जो भी आधार के अकॉर्डिंग आपका वर्तमान पता है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। राज्य है, ज़िले का नाम, उपजिले का नाम और जो भी अपना शहर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस यानी जो भी स्थायी पता है आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पर अपने फिलअप कर लेना है। अगर सेम है तो सेम ही यहाँ पर आपको जैसा ऊपर फिलअप किया वैसा ही नीचे फिलअप कर लेना है। और कोई भी डिफरेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का जो निर्माण स्थल का जो पता है जहाँ पर भी आपको अगर आवास मिलता है, जो आवास आप जहाँ पर भी बनवाएंगे, जो भी आपने भूमि के दस्तावेज दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग पता ऐड करेंगे। और जो भी आपने दस्तावेज हैं उनकी फाइल को यहाँ पर अपलोड करके अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल को अपलोड हो जाने के बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक खाते की डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें आवेदक का यहाँ पर जो बैंक खाता संख्या है वो एंटर करेंगे। इसके बाद बैंक खाता संख्या दोबारा से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। उस बैंक का आपको IFSC कोड डाल के गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पर भी बैंक है उसका जो भी एड्रेस है, जो भी बैंक का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इससे पहले आपने किसी भी तरह से केंद्र या राज्य सरकार से जो स्कीमें हैं इनके तहत अगर कोई लाभ लिया है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं लिया तो नहीं पर क्लिक करेंगे। जो कंसेंट है उन पर टिक करेंगे। इस तरह से आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। आपको क्रॉस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपको कंसेंट दिए हैं दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फाइनल सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ऑनलाइन ही अपना जो PM शहरी आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर फिलिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम द अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन ID है वो देखने को मिल जाएगी। इसको आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, चाहे इसको आपको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लेने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट का। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है।